आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मन्ना चैनल में आप सबों का स्वागत है। और आज जो मैं विषय आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ वो फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री है। और इस पत्री में पौलुस इस प्रकार जो है, फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री यूरोप की धरती पर स्थापित प्रथम कलीसिया को लिखी गई थी। ये फिलिपी कि कलीसिया जो है वो प्रथम कलीसिया पौलुस के द्वारा स्थापित की गई थी। और इस पत्री को वो उस समय लिख रहा है जब पौलुस प्रेरित जेल में था। हाँ मेरे प्रियो, सुसमाचार को सुनाते हुए, गवाहियों को देते हुए, प्रभु को स्वीकार करते हुए जब वो जेल में पहुंच गया तो वहाँ रोम के जेल से ये पत्री जो है वो लिख रहा है। और फिलिपियों की कलीसिया को आनंद के समाचार के बारे में लिख रहा है कि किस प्रकार प्रभु में हमें आनंदित रहना है और तमाम उन विकट परिस्थितियों से उबरते हुए हमें किस प्रकार प्रभु के साथ उसके कामों को आगे बढ़ाते हुए आनंदित रहते हुए किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। ये संदेश जो है वो पौलुस जो है अपनी कलीसिया फिलिपी की कलीसिया को लिख रहा है। लेकिन उस कलीसिया के माध्यम से हम तमाम उन कलीसियाओं को भी वो शुभ समाचार जो है वो लिख रहे हैं। यहाँ पर हम पहले अध्याय में देखेंगे कि पौलुस जो है, पौलुस की प्रार्थना और धन्यवाद, पौलुस जो है इस पत्री के माध्यम से वो धन्यवाद दे रहा है और प्रार्थना कर रहे हैं। और भजन संहिता 16 के 11 में हम देखेंगे कि लिखा हुआ तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जितना हम प्रभु के निकट जाएंगे आनंदित अपने आप होते चले जाएंगे। पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह के निकट आ गया, बिल्कुल वो उसको अपने में आकंठ उसके प्रेम में डूब गया और इसीलिए वो आनंद की बातें और आनंद का समाचार हमें सुना रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और चौथे पद में हम देखेंगे और जब कभी तुम सबके लिए मैं विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। हमें आनंद के साथ विनती करना है। जैसे पौलुस कह रहा आनंद के साथ विनती करता हूँ, हमें भी एक दूसरे के लिए विनती करना है आनंद के साथ। इसलिए वो आनंदित है और इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है कि ऐसा लिखा हुआ है कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। सुसमाचार, पौलुस जो है उन तमाम कलीसियाओं के लोगों से कह रहा है कि तुम लोग पहले दिन से मेरे साथ सुसमाचार फैलाने के लिए सहभागी रहे हो। और हम लोग 9वें पद में देखेंगे, पौलुस कहते हैं मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक के साथ और भी बढ़ता जाए। और अपने कलीसिया के लोगों को कह रहा पौलुस कि तुम्हारा ज्ञान और प्रेम, विवेक बढ़ता जाए, कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। कितनी अच्छी बात है। पौलुस कह रहे कि मसीह के दिन तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए, तुम सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। किसी भी कारण से तुम ठोकर नहीं खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है भरपूर होते जाओ। धार्मिकता का फल तुम में लगने पाए, कलीसिया के लोगों में धार्मिकता का फल लगने पाए। धार्मिकता का फल क्या है? हमें भले काम करना है। यीशु मसीह के आने तक जिस प्रकार यहाँ लिखा है कि धार्मिकता का फल जो यीशु मसीह के द्वारा होता है, यीशु मसीह के द्वारा बहुत से धर्म के काम हुए, वो जो है भले काम हुए, वही काम को हमें भी करना है। और भरपूर होते जाओ और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करो। हमें भरपूरी के जीवन में जीने के लिए कह रहा है। धार्मिकता के काम जब हम लोग करेंगे तो हम लोग भरपूर होते चले जाएंगे। भले कामों को करेंगे तो परमेश्वर के लिए हम लोग फल लाएंगे और भरपूर होते चले जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि
पौलुस जो है वो हमें सिखा रहे हैं कि सुसमाचार के लिए हमें संकट झेलना है। सुसमाचार के लिए पौलुस जो है वो कैद में है, रोम के जेल में कैद है। मेरे प्रियो, कैद का स्थिति, वो कैदी बन गए, काल कोठरी में उन्हें डाला गया। काल कोठरी अच्छा नहीं है, वहाँ पर चारों ओर अंधेरा है। पौलुस के हाथ और पैरों में लंबे लंबे बेड़ियाँ डाल दी गई हैं और एक दिया रख दिया गया है। वहीं से वो सुसमाचार लिख रहे हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए संकट झेलना पड़ेगा। जब हम लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं तो हमें उनके लिए संकट झेलना पड़ेगा। और वो इसलिए भी आनंदित है, जेल में रहकर कोई आनंदित नहीं होता है, लेकिन पौलुस प्रेरित जेल में रहकर भी आनंदित है। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से, उनके द्वारा जेल में कैसर के राजभवन के लोगों को सुसमाचार सुनाया गया, कैसर के पलटन को सुसमाचार सुनाया गया। और इससे वो पौलुस जो है कहता है कि मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ कि मेरे द्वारा जेल में रहकर भी मैं सुसमाचार सुनाने लगा। और जेल के बाहर भी कुछ लोग अच्छे मनसा से सुसमाचार सुना रहे थे और कुछ लोग बुरे मनसा से सुसमाचार सुना रहे थे, बहुत जोर से सुसमाचार सुना रहे थे। जो लोग पौलुस के विरोधी लोग थे वो हालांकि मसीही थे, लेकिन पौलुस को और यातनाएं बढ़ जाए उसके गरज से वो लोग सुसमाचार को सुना रहे थे। और पौलुस को जैसे पता चला कि बाहर भी सुसमाचार मेरे विरोधी लोग सुना रहे हैं तो वो बहुत आनंदित हो गया, बहुत आनंदित हो गया। और वो कहते हैं, पौलुस कहते हैं, तो इससे क्या हुआ? 18 पद में ऐसा लिखा हुआ है, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथाई सुनाई जाती है, मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित भी रहूँगा। किसी भी कारण से सुसमाचार सुनाया जा रहा, मैं आनंदित हूँ। चाहे मैं जेल में रहकर सुसमाचार सुना रहा हूँ और चाहे बाहर मेरे विरोधी लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, लेकिन मैं आनंदित हूँ क्योंकि किसी न किसी बहाने से प्रभु का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। सचमुच मेरे प्रियो, हमें सुसमाचार सुनाने से कभी भी लजाना नहीं चाहिए। हमें मसीह का सुसमाचार जहाँ मौका मिलता है हमें सुसमाचार सुनाना चाहिए। हम इसी संदर्भ में आप लोगों को साधु सुंदर सिंह की कहानी सब कोई जानते हैं। साधु सुंदर सिंह, वो अब उनके विषय में है कि वो उनका पैर जो है सुसमाचार सुनाते सुनाते लहूलुहान हो गया था। और एक बार वैसे वो सुसमाचार सुनाते सुनाते वो तिब्बत पहुंच गए और तिब्बत देश में वहाँ पर एक लामा से उनकी भेंट हुई, स्थानीय लामा से जो प्रचारक थे। और साधु सुंदर सिंह ने उनसे पूछा कि आप कैसे मसीह में आए, तो वो बताया कि आज से बहुत साल पहले यहाँ पर एक भारत से एक मसीही आए थे और वो सुसमाचार सुना रहे थे और सुसमाचार सुनाने के एवज में वो लोगों को अच्छी बातें बता रहे थे और प्रभु का संदेश सुना रहे थे। इसी कारण उनको कैद कर लिया गया, यातनाएं दी गई और उनको मृत्यु दंड भी सुनाया गया। और मृत्यु दंड भी ऐसा सुनाया गया कि याक के एक ताजे ताजे खाल में उनको भर दिया गया। उस सुसमाचार प्रचारक को उसको जीते जी उसमें डाल दिया गया, उस याक के खाल में, चमड़े में डाल दिया गया और धूप में छोड़ दिया गया। वहाँ पर ऐसा था कि जब धूप से वो चमड़ा जो है सिकुड़ेगा तो वो व्यक्ति आप से आप मृत्यु जो है उनको प्राप्त होगी। और वो जो सुसमाचार प्रचारक को याक के खाल में डाला गया था, वो अपना हाथ बाहर निकाल कर बोला कि आप मेरा थैले में से एक छोटी सी किताब निकाल कर आप मेरे हाथ में पकड़ा दीजिए। और अगल बगल के सैनिक लोग जो उसे सता रहे थे, उसके हाथ में वो सुसमाचार की पत्री, जो नए नियम की पत्री थी, और उसको वो पकड़ा दिया और उसे ही पकड़े पकड़े वो जो है मर गए। और जब वो मर गए, वो सुसमाचारक, तो जो गवाही दे रहा था वहाँ के स्थानीय प्रचारक, वो बोले कि उस पत्री में उनका नाम साधु करतार सिंह लिखा हुआ था। और उसी के नया नियम से मैं भी
मैं एक मसीही बन गया और मैं अच्छे पद पर था और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, और लेकिन आज मैं मसीह में हूँ और उसके सुसमाचार को मैं सुना रहा हूँ। सचमुच ये कितनी ही आनंद की बात है कि सुसमाचार को सुनाते सुनाते उसको मृत्यु प्राप्त हो गई। मेरे प्रियो, हमें मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए। अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य के साथ और उसके प्रकाशित वाक्य के साथ में अगर हम लोग देखेंगे, वहाँ पर ऐसा सुसमाचार लिखा हुआ है 7:9 में कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और हर एक कुल और हर एक लोगों और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हुई ऐसा देखे। और उसके बाद पूछते हैं प्राचीन लोग यूहन्ना से कि ये श्वेत वस्त्र पहने कौन है और कहाँ से आए हैं? तो उसका जवाब यही मिला कि ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर शुद्ध किए हैं। यीशु मसीह के नाम से लहू बहाया गया उनको, और वे लोग परमेश्वर के सिंहासन पर पहुंच गए हैं। इसीलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना है। जैसे यहाँ पर देखे कि वो साधु सुंदर सिंह जो जिस व्यक्ति के बारे में सुन रहे थे, वो जो है मृत्यु से नहीं डरा और मृत्यु को प्राप्त किया। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा हमें आज सुसमाचार प्रचारक जो हैं, ऐसे पहले के ज़माने में ऐसे लोग थे जो यीशु के सुसमाचार को सुनाने से नहीं डरते थे। गांव-गांव, नगर-नगर सुसमाचार को फैलाने में लगे रहते थे। आज उन्हीं के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी कलीसियाएं जो हैं स्थापित हुई हैं। उनके बलिदान के द्वारा ही आज सब जगह सुसमाचार का फैलाया गया और लोग ग्रहण किए हैं। हमें उन लोगों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कि पौलुस जो है अपने पत्री में क्या लिखता है। जीवन और मरण दोनों ही लाभ है। जीना भी मसीह में लाभ है और मरना भी मसीह में लाभ है। प्राय लोग जो है देखेंगे कि जीते हैं फिर भी डरते हैं और मरते हैं तब भी डरते हैं। अगर कोई भी तकलीफ मुसीबत आ जाती है तो कहने लगते हैं कि अब जी कर क्या करेंगे, और मौत सामने आती है तो भी डर लगता है। लेकिन जब हम लोग मसीह में रहते हैं तो ना हमें जीने से डरना चाहिए, ना जीने से नहीं, मरने से नहीं डरना चाहिए। अगर हमें मृत्यु आ गई है तो उससे लाभ है, हम प्रभु के पास रहेंगे। और अगर हम लोग जिंदा हैं तो सुसमाचार सुनाएंगे, प्रभु का काम करेंगे। इसलिए दोनों ही स्थिति में पौलुस यही कह रहे हैं, जीवन और मरण दोनों ही लाभ है। 21 पद में इसी प्रकार लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हमें नहीं डरना चाहिए। अगर डर लगता है तो इस वचन को हमें पढ़ना है, क्योंकि हम दोनों ही स्थिति में मेरे लिए, हम लोगों के लिए लाभ ही लाभ है। जब हम लोग यहाँ से कूच करके जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे, तो वहाँ लाभ है, प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए यहाँ लिखा है कि हमें दोनों स्थिति में हमारे लिए लाभ ही लाभ है। और यहाँ पर 25वें पद में लिखा है, मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे कि तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। पौलुस जो है कह रहे हैं, अभी मैं जीवित रहूँगा, मैं और भी अपने सेवा के कार्यों को करूँगा और उसके बाद मैं प्रभु के पास जाऊँगा। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो कि हमें जीवन और मरण दोनों में ही हमारे लिए लाभ ही लाभ है। इसलिए हम लोग को डरना नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे अगले पदों में कि हमें सुसमाचार के योग्य जीवन बिताना है। हमें सुसमाचार के योग्य जीवन बिताना है। और हमें 27 पद में हम देखेंगे कि पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। चाहे मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, लेकिन मैं ऐसा पाऊँ कि तुम लोग अच्छे से अपने जीवन को प्रभु में बिता रहे होंगे, प्रभु में बिता रहे होंगे। इसलिए हमें हमारा चाल चलन मसीह के योग्य हो।
जो भी हम काम करें मसीह की महिमा के लिए करें। और दूसरे अध्याय में अब हम लोग देखेंगे कि पौलुस हमारे लिए क्या संदेश देते हैं। और कहते हैं पौलुस दूसरे पद में, दूसरे अध्याय के दूसरे पद में, कि मेरा यह आनंद पूरा करो तुम लोग कि एक मन रहो, एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक मन, एक प्रेम और एक ही चित्त से रहो। जिस घर में, जिस कलीसिया में, जिस समाज में लोग एक मन से रहते हैं, वहाँ पर वो घर उन्नति करता है, वहाँ शांति रहती है, वो कलीसिया उन्नति करता है, वो समाज उन्नति करता है, वो देश उन्नति करता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये तो विश्वासियों के लिए है कि हमें एक मन और एक चित्त रहना है। क्यों हम लोग एक मन अगर नहीं रहेंगे तो वहाँ पर अशांति ही अशांति रहेगी, हम अच्छे से नहीं रह सकेंगे। इसलिए पौलुस बहुत ही प्रेम से हम लोगों को ये संदेश, एकदम बिल्कुल व्यवहारिक संदेश दे रहा कि हमें एक मन, एक चित्त, एक ही मनसा रखना है। अगर हम लोग किसी एक विषय पर पकड़े हैं तो हम लोग सारा घर के लोग, सारे कलीसिया के लोग, सारे लोग उसी पर हम लोग अपना मन को लगाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि पौलुस कहते हैं कि झूठी बड़ाई विरोध के लिए कुछ ना करो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। अपनी झूठी बड़ाई, अपना झूठा शान दिखाने के लिए हम कुछ भी ना करें, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपना ही बड़ाई करने में लगे रहते हैं, लेकिन पौलुस जहाँ पर हम अपनी बड़ाई करेंगे, अपने विषय में बोलते रहेंगे, वहाँ पर उन्नति हम नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर हम दूसरों की बड़ाई शुरू कर देंगे करना, यहाँ पर लिखा है कि दूसरों को अपने से अच्छा समझना, दीनता का दीन बनना है ना, दीन बनना है, नम्र बनना है। अगर हम लोग पहले अध्याय में हम लोग देखेंगे कि पौलुस के नम्रता के विषय में, पौलुस की दीनता के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है फिलिपी 1:1 में, कि पौलुस अपने आप को मसीह का दास बताया। वो नहीं बताया कि मैं बहुत ऊंचे पोस्ट पर हूँ, मैं किसी ऊंचे खानदान का हूँ, लेकिन वो मसीह में दास बन गया। और जितने भी वहाँ पर पवित्र लोग थे, यीशु और जितने अध्यक्ष थे, जितने सेवक लोग हैं, उनको वो मसीही नमस्कार कर रहा, दीन बनकर, दास बनकर कि मैं प्रभु का दास, और सबको जेल में रहकर सबको शांति की बातें कह रहा है कि सबको अनुग्रह और शांति मिले। इस प्रकार हमें दीन और नम्रता जो प्रभु यीशु मसीह में है, वही गुण पौलुस में है, और वही गुण सिखा रहे हैं पौलुस, हमें सिखा रहे हैं कि वही दीनता और नम्रता हमारे पर हमें धारण करना है। हम उस गुणों से हमें लबरेज होना है, तब पर प्रभु यीशु की महिमा होती है ऐसे समय में। और इसका यही हेडिंग है, यही शीर्षक है कि जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। हमारा स्वभाव, हम जानते हैं मनुष्य गलतियां करते हैं, लेकिन हमें मसीह के स्वभाव को अपनाना है, मसीह के स्वभाव को हमें अपनाते चले जाना है। और आगे पौलुस हमारे लिए हमें ये सिखाना चाह रहे हैं। अन्य पदों में हम लोग देखेंगे कि संसार में हमें ज्योति के समान चमकना है। इस संसार में हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं जो अन्य जाति प्रभु को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, वैसे लोगों के बीच में हमें रहना पड़ता है। और वैसे लोगों के बीच में रहते हुए हमें ज्योति के समान चमकना, हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन 15 पद में ऐसा लिखता है, दूसरा अध्याय के 15 पद में, कि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। निष्कलंक संतान बने रहना है ना। हमारे स्वभाव को, हमारे आचरण को, हमारे जो भी चीज़ हम काम करते हैं उसको देखकर वो परमेश्वर के लोगों की महिमा करे कि सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं, इनका स्वभाव ज्योति के समान है। एक हमें अन्य जातियों के बीच में ज्योति के नाई हमें चमकना है, दीपक के समान हमें दिखाई देना है। तब हमारा जो है वो स्वभाव, मसीह यीशु का स्वभाव जो है मेरे में आएगा और लोग देखेंगे और जानेंगे
प्रभु का धन्यवाद हो इतने सुंदर वचन के लिए। जब इस वचन का अध्ययन करते हैं और हम बता रहे हैं तो उस समय लगता है कि बहुत सी कमियां हैं जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है पौलुस के माध्यम से हम सबों को सिखा रहे हैं कि हमें ऐसा बनना है, ज्योति के समान अंधकार के लोगों के बीच में चमकना है। हमें अपना ज्योति प्रकट करना, बोली के द्वारा, वचन के द्वारा। यहाँ पर ऐसा ये भी लिखा हुआ है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। बहुत बार हम कुड़कुड़ाते हैं, बहुत बार हम विवाद करते हैं, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हमें अपने आप को ऐसा बनाना है। भले काम के लिए हम सृजे गए हैं, ज्योति के संतान बनकर हमें रहना है और प्रभु यीशु मसीह की को महिमा देना है। आगे हम लोग देखेंगे, अगर 19 से हम लोग आगे देखेंगे 30 पद तक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पौलुस के जीवन में 2 ऐसे सेवक आए जो पौलुस के सच्चे सहकर्मी थे, तीमुथियुस और इफ्रुदितुस। ये 2 कर्मी जो हैं पौलुस के सहकर्मी थे और उसके विषय में कहते हैं कि वे समर्पित सेवक थे। पौलुस कहता है तीमुथियुस के बारे में, ऐसा कहता है क्यों 20वें अध्याय में, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। शुद्ध मन से ऐसे सेवक आज बहुत कम मिलते हैं। ऐसा लिखा है 21 पद में, क्योंकि सब अपने स्वार्थ के खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। आज अपने वो 2 समर्पित सेवकों के बारे में पौलुस बता रहा है कि वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम जो है उनकी सुधि रखना। वो प्रभु के लोग हैं, जब आएंगे तुम उनका आदर करना, क्योंकि वे सुसमाचार फैलाने में मेरे सहायता करते हैं। और अभी भी तीमुथियुस कलीसिया में आएगा, फिलिप्पी की कलीसिया में, और जो पत्र लिख रहे हैं पौलुस वो इसी के माध्यम से भेजा जाएगा। इफ्रुदितुस जो उसका सहकर्मी है वही वो पत्र को लेकर फिलिप्पी की कलीसिया में आया था। तो पौलुस कहते हैं आज हमारे बीच में भी बहुत से ऐसे समर्पित सेवक हैं, हमें उनका आदर करना है, हमें उनका देखभाल करना है, सुधि रखना है, शुद्ध मन से उनकी चिंता करना है और उन्हें जो सेवा के काम में लगे हैं उनके सेवा के काम को बढ़ाना है। हमें पौलुस जो है ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। कभी कभी हम अनदेखा कर जाते हैं, प्रभु के दासों का अनदेखा कर जाते हैं जो शुद्ध मन से बड़े भारी बोझ उठाकर, बहुत तकलीफ उठाकर परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। हम कभी कभी अनदेखा कर जाते हैं। इसलिए पौलुस हमें सिखाना चाह रहे हैं कि हमें आनंद के साथ आदर उनका किया करना। 29 पद में ऐसा लिखा हुआ है, आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। मेरे प्रियो, आनंद के साथ भेंट करना है और आनंद के साथ उनका आदर करना है। आगे हम लोग 8वें पद आए, हम लोग 3रे अध्याय में हम लोग देखेंगे कि पौलुस जो है सच्ची धार्मिकता के बारे में भी बता रहा है कि केवल सैद्धांतिक रूप से अगर हम लोग सिर्फ पूरा हम लोग धर्मशास्त्र की किताब को पढ़ जाते हैं और हम लोग उसके अनुसार काम नहीं करते हैं तो वो सच्ची धार्मिकता नहीं है। हमें सच्ची धार्मिकता की शिक्षा दे रहा है कि जैसा हम पढ़ते हैं वैसा ही हम व्यवहार में लाएं। पौलुस अपनी गवाही देता है यहाँ पर कि हमें ऐसे लोगों से, ऐसे लोग, यहाँ पर 2 पद में लिखा हुआ है, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो और उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, जो कि शिक्षा के, जो मसीह शिक्षा के विरोध में शिक्षा देते हैं, उनसे सावधान रहने के लिए कह रहा, जो कि केवल सिद्धांत को पकड़े रहते हैं, व्यवहारिकता को नहीं देखते हैं। पौलुस का कहना है, वो अपना उदाहरण दे रहे हैं पौलुस यहाँ पर, कि अपना उदाहरण दे के कहते हैं कि मैं भी तो पहले सिद्धांत के अनुसार, मैं बहुत ही व्यवस्था का मानने वाला था, बिन्यामीन गोत्र का था, एक छोटा सा गोत्र, सबसे छोटा कुल का था, उस गोत्र में भी सबसे छोटे कुल का था पौलुस, लेकिन बहुत बुद्धिमान था। उसके माता पिता यहूदी थे और बच्चे को पूरी रीति से यहूदी शिक्षा में उसको शामिल किए थे। जब वो 13 साल का था तो उसका एक गुरु के पास, जो गमलीएल नाम थे गुरु, उनके पास उनको शिक्षा लेने के लिए भेजा। पौलुस अपने बारे में कह रहे हैं अगर वो मसीही नहीं बनते तो आज वो बहुत बड़े एक यहूदी लोग के गुरु बनते। लेकिन पौलुस वहाँ पर अपने गोत्र के बारे में कहता है कि मैं सबसे जो छोटा गोत्र का था
और मेरे उत्साह के बारे में अगर कहो तो मैं कलीसिया का सताने वाला था, मैं बहुत सताने वाला था, क्योंकि मैं मेरे सिद्धांत में, मेरे शिक्षा में यही शामिल किया गया था कि सबसे अच्छा यहूदी धर्म है और उसके बाद जो भी धर्म है उसके लोगों को न मानना है, कुछ नहीं करना। इसीलिए पौलुस अपने अनुसार उनको बहुत सताने लगा था, बहुत सताने लगा था। वो आराधनालय में जाकर मार देता था, बहुत हत्या कर देता था, स्त्रियों को बाल पकड़ पकड़ कर घसीट कर मारता था। लेकिन वही पौलुस मसीह यीशु में जब वो उसके ज्योति के घेरे में आया, यीशु मसीह के ज्योति के घेरे में आया, यीशु के आवाज़ के घेरे में आया, तो वो बदल गया। यीशु मसीह जब उसको आवाज़ देकर बुलाए कि पौलुस तू मुझे क्यों सताता है, तो वो बदल गया। अब वो यीशु का चेला बन गया और वो यीशु मसीह के उन व्यवहारिक बातों को बताने लगा। और यीशु मसीह के निकट आकर उन सारे बातों को, उसके जीवन का यही 3 उद्देश्य था कि गवाही देना, प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना। इसको वो अपना लिया कि मैं अपने जीवन में गवाही दूंगा और सुसमाचार को सुनाता चला जाऊंगा और अपने आप को दीन और नम्र बनाऊंगा। और इस प्रकार वो करना शुरू किया। तो वो कहता है, पौलुस इस प्रकार कहते हैं, मैं तमाम उन पीछे की बातों को जो कि मुझे मेरे आत्मिक जीवन में रुकावट बनती है, मैं उसको कूड़ा समझता हूँ। हमें भी वही संदेश दे रहे हैं कि हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए जो जो बातें हमारे लिए लाभदायक नहीं है, उन सबों को हमें कूड़ा समझना है और आगे की बातों में हमें बढ़ते चले जाना है। बहुत सी चीज़ें पौलुस चाहता था, पौलुस को मिल सकता था, वो उसको नाम, इज्जत, सब कुछ, ऊंचा पदवी, जब वो यहूदी धर्म में रहता, यहूदी उसकी मान्यताओं को मानता, तो वो ये सब चीज़ को प्राप्त कर सकता था, बड़ा नाम हो सकता था, बड़ा पदवी मिल सकता था। लेकिन उन चीज़ों को वो कूड़ा समझा और मसीह के प्रेम के लिए वो आगे बढ़ गया, पीछे छोड़ दिया उन सबों को। इसलिए हमें भी प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्रियो, अगर मसीह के प्रेम में कोई चीज़ रुकावट आ रहा तो उसको हमें कूड़ा समझकर हटा देना है। आगे पौलुस ऐसा कहते हैं कि 12 से 18 पद में इस प्रकार, 16 पद तक इस प्रकार कहते हैं, हमें उस निशाने की ओर दौड़ना है। वो लक्ष्य रखा था कि मैं यीशु मसीह के सुसमाचार को मैं जगह जगह सुनाता चला जाऊंगा और वो लक्ष्य की ओर दौड़ते चले गए। आज हमें भी पौलुस यही संदेश दे रहे हैं कि हमें उस निशाने की ओर दौड़ते चले जाना है। उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। वो पदार्थ क्या है? सुसमाचार फैलाना। वो अपने विषय में कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं सिद्ध हो चुका, लेकिन उस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें और मेहनत करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। क्यों पकड़े थे? उसको सुसमाचार फैलाने के लिए पकड़े थे कि तुम मेरे नाम से सुसमाचार फैलाओगे। जगह जगह कलीसिया स्थापित हुए और लोग प्रभु यीशु में आए, ग्रहण किए, और इसी काम के लिए उसे पकड़ा गया था और वो अपने काम में पूरा पूरा खरा निकला और आगे की ओर बढ़ता चला गया। कभी कभी हम लोग कुछ थोड़ा सा चीज़ को प्राप्त करते हैं और उसी को पकड़ कर हम लोग रहते हैं और बाकी हम लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन पौलुस हमें सिखाते हैं कि हमें सब बातों को भूलकर, पीछे की बातों को भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ते चले जाना है। उस निशाने की ओर दौड़े चले जाता हूँ, पौलुस कहता है, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। वो इनाम पाने के लिए पौलुस जो है आगे बढ़ते चला जा रहा, दौड़ते चला जा रहा। हम लोग रुक जाते हैं प्रियो, हम लोग थोड़े से चीज को पाकर रुक जाते, उसी में हम लोग उलझे रहते हैं। लेकिन पौलुस कह रहा, मैं दौड़ते चला जाता हूँ, दौड़ते चला जाता हूँ, दौड़ा चला जाता हूँ। आज हमें भी मसीह के सुसमाचार फैलाने के लिए, मसीह के कामों को करने के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लेना है, आगे बढ़ते चले जाना है। अगर हम लोग 2 तीमुथियुस 4 और 7 और 8 को अगर हम लोग देखेंगे, इस प्रकार लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस में आगे बढ़ने के लिए, इनाम प्राप्त करने के लिए क्या लिखा है, ये भी पौलुस जो है वो लिख रहे हैं कि 7वें पद में कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा
और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे प्रियो, ये कितना सुंदर पौलुस का वचन है कि अब जो है उसका कूच करने का समय, यानी अब उसके जाने का समय, मृत्यु का समय नज़दीक आ गया है, लेकिन फिर भी वो दौड़ा चला जा रहा है। लिखा है कि अब मैं अपने विषय में कह रहा, मैं इतना दौड़ चुका प्रभु के लिए, लेकिन अब मेरे समय आ पहुंचा हूँ। और यहाँ 7वें पद में इतनी अच्छी बात लिखी है कि मैंने अच्छी कुश्ती मैं लड़ चुका हूँ और अपनी दौड़ मैं पूरी कर लिया। मैं अपनी दौड़ पूरी कर लिया और यहाँ पर और मैं विश्वास की रखवाली कर लिया। और उसके बाद लिखा है कि मेरे लिए वो धर्म का मुकुट रखा है, धर्म का वो मुकुट रखा है जो मुझे मिलेगा। मुकुट रखा हुआ पौलुस के लिए, ना सिर्फ पौलुस के लिए लेकिन तमाम उन विश्वासियों के लिए। तब लिखा है कि मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो प्रकट होने को प्रिय जानते। हम लोग मसीह के प्रकट होने को जो जो प्रिय जानते, उसके आने की बाट जो रहे, उसके लिए काम कर रहे हैं। ना सिर्फ पौलुस को मुकुट मिलेगा लेकिन तमाम उन विश्वासी भाई बहनों को, सबों को वो मुकुट मिलेगा जिसके लिए हम आशा लगाए हुए। इसीलिए हम लोग को अपने लक्ष्य की ओर, जो हमें काम सौंपा गया है, हमें चलते जाना है, दौड़ते जाना है, ताकि उस इनाम को हम लोग प्राप्त कर सके। अब आगे हम लोग देखेंगे अन्य बातों को। हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि 4 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनसे मेरा जी लगा रहता है, तुम जो मेरे आनंद और मुकुट हो, इसी प्रकार स्थिर रहना। पर ये पौलुस जो है अपने प्रिय लोगों को ये संदेश दे रहा है, अपने कलीसिया के लोगों को और कलीसिया के माध्यम से तमाम उन लोगों को, विश्वासी लोगों को, कि जो उसके आनंद है और मुकुट है, इसी प्रकार आप लोग मसीह में स्थिर रहिएगा। और कुछ कुछ व्यवहारिक निर्देश जो है पौलुस जो है दे रहे हैं अपने कलीसिया को, फिलिपी की कलीसिया को और हम सबों को, कि ऐसा कहता है कि सच्चे सहकर्मियों को मैं विनती करता हूँ कि तुम जो है, जो मसीह यीशु का जो समाचार, सुसमाचार सुनाने में सच्चे सहकर्मी हैं, उन सबों का ख्याल रखना है ना, उनकी सहायता करना है। बहुत से लोग मसीह के लिए प्रचार कार्य में लगे हैं और बहुत उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती है। यहाँ पर लिखा है, जो मैं विनती करता हूँ कि सुसमाचार फैलाने में जितने लोग मेहनत करते हैं, हम सबों को उनका ख्याल रखना है, उनके लिए हमें विनती करना है, सहायता करना है। और 4 पद में, जो कि इस अध्याय का एक प्रिय पद है और इसी का क्या पूरे बाइबल में ही इस अध्याय को सब लोग अपने प्रचार में और अपने बातों में इसको इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पौलुस क्यों कहता है इतने लास्ट में इस वचन को, यहाँ पर एकदम अंतिम की तरफ बोल रहा है, ये सारी शिक्षाओं को देते हुए कि आप इन शिक्षाओं को मानना और जो मैं कह रहा हूँ वैसा करना, तो तुम लोग प्रभु में सदा आनंदित रहोगे और आनंद से रहोगे। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। किसी भी बात के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए पर भी हम आनंदित नहीं रहते हैं। सब चीज़ है ना। अगर कोई एक व्यक्ति एक सुंदर गाड़ी खरीदता है, थोड़ा देर के लिए वो आनंदित हो जाता, फिर वो आनंदित नहीं होता, फिर वो चिंता हो जाता। उसको लगता है कि मेरा सुंदर गाड़ी में कहीं स्क्रैच ना आ जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, इसलिए वो क्या करता है, बहुत दुखी रहता है। तुम क्यों दुखी हो? आज मेरे गाड़ी में स्क्रैच लग गया। तो इस प्रकार जो है, ये तो एक सांसारिक बात है। इस प्रकार पौलुस कहता है ये संसार की बातें तो संसार में ही रह जाएगी, लेकिन प्रभु में हम लोगों को आनंदित रहना, बहुत आनंदित रहना है। तमाम उन छोटे बड़े बातों के लिए जो हम मसीह के लिए करते हैं, हमें आनंदित रहना, अपने घर में आनंदित रहना, अपने कलीसिया में आनंदित रहना, अपने अगल बगल वालों के साथ मिलकर आनंदित रहना है। हमें इस प्रकार रहना है। और कहता है कि पौलुस कहते हैं कि किसी भी, हमें आनंदित रहने की शिक्षा देते हैं। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। हमें कोमल बनना है, कोमल स्वभाव का। हम कभी कभी कर्कश हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, लेकिन पौलुस हमें कहते हैं कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट होना चाहिए। और पौलुस कहते हैं कि हम जो निवेदन करते हैं
वो प्रार्थना और विनती के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने मांगना है। जो हमारे निवेदन है वो बहुत ही प्रार्थना और विनती के साथ प्रभु के कदमों में रख देना है। तो यीशु मसीह जो है वो हमें क्या करते हैं कि धन्यवाद के साथ जब हम अपने प्रार्थना विनती को रख देते हैं तो परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारे विचार को, हमारे मनों में शांति ला देते हैं। अगर हम किसी बात के लिए व्याकुल है और हम परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करके अपने व्याकुलता को उसके चरणों में डाल दिए तो परमेश्वर की शांति हमारे मनों में भर जाती है। अगर हम बीमार हैं और उस चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो सचमुच प्रियो, अगर हो सकता हम उसी समय चंगे नहीं हो लेकिन उसकी शांति अनुग्रह से भर जाते, हम विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु जो है हमें चंगा कर दिया है। और इस प्रकार हम जो है विनती और प्रार्थना और कोमलता के साथ प्रभु के सामने अपने सारे निवेदन को रख दे और प्रभु जो है, और ऐसा लिखता है हमें सुरक्षित रखेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे विचारों को सुरक्षित रखेगा, हमें और भी बढ़ाएंगे। और पौलुस कहते हैं जो बातें हमने पौलुस से सीखी, कह के जो बातें तुम हमसे सीखे हो, जो बातें तुम हमसे सीखे हो, 9वें अध्याय में ऐसा 9वें पद में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी है उन्हीं का पालन करो। जितनी बातें मैं तुम्हें बताया, सुना, तुम लोग देखे, उसका तुम लोग पालन करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद पौलुस जो है इतना आशीर्वाद वाली बातें कह रहे हैं कि जो भी तुम सीखे हो मुझसे पालन करो तो परमेश्वर की शांति तुम में बनी रहेगी, उसका अनुग्रह तुम में बना रहेगा। और किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन पौलुस कह रहे हैं हमारी जिस भी दशा है, हम जैसे भी दशा में हैं, उस दशा में हम संतोष करें। हम सीखे संतोष करने के लिए। बहुत बार हम लोग देखते हैं, हम लोग बहुत बार बढ़ते हैं घटते हैं, प्रभु के लोग बढ़ते हैं घटते हैं, जिस भी दशा में रहते हैं, भूखा रहते हैं। कभी कभी आजकल तो कोई भूखे नहीं रहते हैं, कोई प्यासे नहीं रहते हैं। पहले बहुत सुसमाचार सुनाने वाले लोग जो हैं भूखे प्यासे रहते थे। उनकी दशा कभी अच्छी रहती थी, कभी अच्छी नहीं रहती थी। और उसी अवस्था को लेकर पौलुस कहता हम जिस भी अवस्था में रहें, आज हर कोई के पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रभु पौलुस उनके लिए भी संदेश दे रहा, हम जिस भी अवस्था में रहें, हम जो है संतोष करें उस अवस्था को लेके, हम धन्यवाद दे प्रभु को। और प्रभु जो है क्या करता है, हर अवस्था में हमें जो है सिखाता है कि हमें किस प्रकार रहना। प्रभु ही हमें सामर्थ देता है, प्रभु हमें उस अवस्था से उबरने का सामर्थ देता है, उस अवस्था में रहने का सामर्थ देता है। कितनी अच्छी बातें हैं, क्योंकि मैंने सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ। कभी मैं घटना जानता हूँ, कभी मैं बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना भी जानता हूँ। मसीह में मेरे अति प्रिय भाई बहनों, ये एक बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही मन को उत्साहित करने वाली बात है कि हम जिस भी दशा में रहे, प्रभु में हमें संतोष को सीखना है, संतोष की आदत। हमें किसी की चीज़ों को देखते हुए असंतोष अपने भीतर में नहीं भर लेना है कि आज मेरी दशा ऐसा क्यों है। हम प्रभु को पकड़े हैं, उसी की ओर दृष्टि लगाए और उसी की ओर देखते रहें। पौलुस को सामर्थ कहाँ से मिलता था इन बातों के लिए, कैसे वो इन सब बातों को कर लेता था। और उसके लिए अगर हम लोग 13 पद में पढ़ेंगे कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये भी एक बहुत ही आनंद का पद है, जिसे पढ़कर हम आनंद से भरते हैं और विश्वास में मजबूत होते हैं कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमें
आज बोलने का सामर्थ प्रभु की ओर से मिलता है। आज हमें कोई भी काम करने का सामर्थ प्रभु की ओर से, जब हम उसके क्रूस को देखते हैं तो हमें सामर्थ मिलता है। और अगर हम लोग उसके क्रूस को नहीं देखेंगे, उसमें नहीं रहेंगे, तो हम नहीं सामर्थी बन सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को अपने हृदय में बसा लेना है, अपने हर एक ऐसे जगहों पर लिख कर रख लेना है, इसे पढ़ते रहना, ताकि हम सामर्थ को महसूस नहीं, उस सामर्थ से हमें भर जाना है, बिल्कुल भर जाना है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, आनंदित रह सकता हूँ। इसमें हम इस वचन पर हम आनंदित रह सकते हैं। मेरे प्रियो, कितना सुंदर वचन है। और अंत में पौलुस जो है यही कहते हैं कि 19वें अध्याय में अगर हमें घाटी कमी है तो परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, हमें देते हैं कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हर एक घटी को पूरी करेगा, हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हम जो निवेदन रख दिए हैं परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के चरणों में, उसके क्रूस तले रख दिए हैं, वो हमारी हर एक घटी को पूरी करेगा। और इस प्रकार जो है पौलुस जो है अपने इस पत्री के माध्यम से, फिलिपियों की पत्री के माध्यम से हम लोग को यही सिखाए। हमें जिस भी दशा में हम लोग रहे, हम लोग जो है प्रभु में सदा आनंदित होते चले जाए। मेरे प्रियो, सदा आनंदित। हम जो है परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, यीशु मसीह के निकट आनंद की भरपूरी है। सुसमाचार के लिए हमें संकट झेलना है, जीवन और मरण दोनों में हमें लाभ है। और पौलुस सिखाते हैं कि हमें सुसमाचार के योग्य जीवन बिताना है। पौलुस हमें सिखाते हैं कि जैसे मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमारा भी स्वभाव हो। इस संसार में हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, इसलिए हमें ज्योति के समान चमकना है। समर्पित सेवकों को, प्रभु के ऐसे दास दासी सेवकों के हमें सहायता और मदद करनी है और उनसे उनको आदर देना है। आदर का पात्र है वो, उन्हें आदर देना है। और उसके बाद हमें पौलुस जो हमें लक्ष्य मिला है निशाने की ओर दौड़ने के लिए, जो हमें एक टास्क दिया गया है कि हमें किस प्रकार मसीही जीवन में आगे बढ़ना है, और हमें उसे बढ़ने के लिए हमें आगे दौड़ते चले जाना है, काम करते चले जाना है, ताकि हमारा इनाम जो रखा हुआ है वो हम प्राप्त कर सके और प्रभु में सदा आनंदित रहे। और हम लोग किसी भी बात की चिंता ना करें, लेकिन हमारा निवेदन, विनती सब कुछ परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ रखें। और जिस भी दशा में रहे हम संतुष्टि का जीवन जिए, संतोष में रहे। और तब हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है हर एक घटी कमी को पूरी करता है। और यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह जो हमें सामर्थ देता है, तब हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, उसमें सब कुछ कर सकते हैं। इस छोटे से वचन पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे। और इस वचन के अनुसार ये हम थोड़े शब्दों में आप लोगों को बताए हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग बाद में इस फिलिपियों की पत्री को जरूर पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और बहुत सारे बार पढ़िए, ताकि परमेश्वर की आशीष, यीशु मसीह की आशीष हम सबों पर सदा बनी रहे और हम लोग यीशु मसीह में उन्नति करते जाएं, तरक्की करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और प्रभु में सदा आनंदित रहे। और सारी बातों के लिए धन्यवाद और आप सबों को जय मसीह की।